हेलो एवरीवन, दिस इज उमर शबीर। दोस्तों, इस अपकमिंग वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है, जिस बैट्समैन को लोग सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं वो है अभिषेक शर्मा। और इसकी रीज़न है कि उन्होंने पिछले कुछ अरसे में क्रिकेट को बहुत अच्छे से एंटरटेन किया। लोगों को बहुत जो है ना मज़ा आया उनकी बैटिंग देखते हुए। और इसकी रीज़न ये है कि वो आज से 20-30 साल आगे की क्रिकेट का जो एक लेवल है, जिसमें आपको शायद बहुत फास्ट क्रिकेट देखने को मिले, वो आज ही खेल रहे हैं। और इस तरह की पावर रेटिंग, जिस तरह की उनकी स्ट्रेंथ है और जिस तरह की उनकी एक्यूरेसी है, यूजुअली हमें बैट्समैन में देखने को नहीं मिलती। इसलिए ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में लोग इनको देखना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड कप में आकर क्या करेंगे। लेकिन कल की जो इनकी परफॉर्मेंस थी, जैसे पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले मैच में T20 में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे मीडिया पर्सन ये बात कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि भाई शायद इनकी जो वीकनेस है वो पकड़ी गई है और अब ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यूजुअली बॉलर्स इनको देख के पकड़ लेंगे। और होता भी है क्रिकेट में, जैसे आपको मैं बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स इतने सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वो पहले देखकर हर बैट्समैन और बॉलर के लिए तैयारी करके आते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यूजुअली ना उनको किसी बॉलर का डर होता है, ना ही किसी बैट्समैन का डर होता है, और वो वीकनेस पकड़ते हैं। जैसे विराट कोहली की एक वीकनेस थी, इस लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने पकड़ी और एक ही जगह पर उनको आउट करते गए और वो फेलियर रहे। हालांकि विराट कोहली दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, बट अभिषेक शर्मा के केस में मेरी नज़र में ये बहुत अर्ली है। अभिषेक शर्मा के केस में मैंने ये देखा ही नहीं है कि किसी भी जगह पर वो बंदा वीक खेल रहा हो। एक पॉइंट है जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, बट आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी आए हैं, उनको उमर गुल ने ट्रेन किया, बहुत सारे लोगों ने उनको बताया कि अभिषेक शर्मा की वीकनेस क्या है, लेकिन पहली पहली बॉल्स के ऊपर उनको बाउंड्रीज पड़ी। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं हम जोफ्रा आर्चर। अभी मैं उन बॉलर्स की बात कर रहा हूँ जो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हैं। वो आते हैं, वो हर तरह का बॉल करते हैं। अभिषेक शर्मा को मार्क वुड दोनों ही 150 पे बॉल करना जानते हैं, बट दोनों की भाई बहुत ज़बरदस्त किस्म की मार पड़ती है। और अभिषेक शर्मा का इंटेंट बड़ा स्ट्रांग है। उस बंदे को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि क्या रिजल्ट होगा, वो बंदा बाहर फेंकना जानता है बॉल। लेकिन अब मसला क्या है कि पहले और दूसरे मैच दोनों में ये फेलियर रहे हैं। अब 17 स्कोर ठीक है, उन्होंने कुछ स्कोर किया है, बट इसको फेलियर इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा की क्लास ये नहीं है। वो 50-60-70 स्कोर भी T20 में मारना बहुत इजीली जानता है। अब इशू ये आया है भाई कि अभिषेक शर्मा की इसमें मिस्टेक नहीं है जो वो विकेट गंवा रहे हैं। इसमें मिस्टेक है कि उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। शुभमन गिल उनके साथ ओपनिंग बैट्समैन आते हैं, जब वो विकेट गंवा कर जाते हैं। अब शुभमन गिल का रोल नहीं है कि वो अभिषेक शर्मा का रोल ले लें कि वो आते साथ ही हिटिंग करें। ये रोल अभिषेक शर्मा का है। होता ही है कि जब शुभमन गिल अपनी विकेट गंवाकर बाहर जाते हैं तो फिर उसके ऊपर अभिषेक शर्मा के ऊपर प्रेशर आता है कि आपने स्लो क्रिकेट खेलनी है, आपने विकेट को सेव रखना है। आपने ऑलरेडी शुभमन गिल विकेट गंवा के चले गए हैं। उस चक्कर में भाईजान वो बंदा कंफ्यूज होता है, क्योंकि अगर आप अभिषेक शर्मा को नेचुरल गेम से छेड़ेंगे, उनको कहेंगे भाई स्लो क्रिकेट खेलो, तो फिर उससे क्रिकेट उस तरह से नहीं खेली जाएगी, क्योंकि उसको आती ही हिटिंग करना है। तो पहले मैच में भी शुभमन गिल आउट होकर बाहर जाते हैं और तो वो अपना इंटेंट चेंज करते हैं और विकेट देकर वो भी बाहर चले जाते हैं, वो प्रेशर लेकर बाहर जाते हैं। फिर इसी तरह शुभमन गिल दूसरे मैच में भी फर्स्ट बॉल पर आउट होकर चले जाते हैं, जिसके ऊपर अगेन अभिषेक शर्मा के ऊपर ये चीज़ आती है कि वो डबल माइंडेड होते हैं कि मैंने अब अपनी नेचुरल गेम खेलनी है कि विकेट को सेव करना है। तो भाई ये मिस्टेक है। अभी आप सिर्फ विकेट के ऊपर, यानी विकेट टू विकेट, एक दो पॉइंट ऐसे हैं बहुत जो कि एक्यूरेसी के साथ डाली जाए, जहां पे अभिषेक शर्मा स्टॉप करते हैं या मिस करते हैं, आउट हो सकते हैं। वरना अभिषेक शर्मा की इस वक्त कोई भी ऐसी वीकनेस नहीं है। उनको आप शॉर्ट बॉल करें, उनको आप लेंथ बॉल करें, उनको गुड लेंथ पे करें, उनको आप यॉर्कर मारें, कुछ भी करें, वो बंदा बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से इसको खेलता है। मेरे ख्याल में उसकी जो वीकनेस है उनको पकड़ते हुए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा पकड़ा गया है, बस ये नहीं भाई, आप ये एक बात याद रखना कि T20 वर्ल्ड कप में जितना ये बंदा, अगर वर्ल्ड कप T20 इंडिया जीता, उसमें सबसे बड़ा रोल इसी बंदे का होगा। जितना ये एंटरटेन करेगा लोगों को, आई थिंक कोई और बैट्समैन नहीं करेगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।